प्रबल संभावना है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। आनंद मोहन है बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, इसे आतंक मोहन कहा जाता है। सुनवाई खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और बहुत कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, पूरा मामला में बिहार के आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी अमिताभ दास सर के पास है। मैं इनसे बात करूंगी कुछ खास मुद्दे पे, क्योंकि जिस तरह से जदयू के में एक टूट मची हुई है, हंगामा हो रहा है और कहा जा रहा है कि खासकर जो है अगड़ी जाति के नेता जो हैं, जो मतलब अपर कास्ट में आते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और उसी में जो है आनंद मोहन फिर से वो है जेल जा सकते हैं। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या आनंद मोहन को फिर से जेल हो सकती है? जी, इस बात की प्रबल संभावना है कि अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को दोबारा जेल भेज देगा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि परसों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बहुत कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो आनंद मोहन है बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है, इसे आतंक मोहन कहा जाता है। और 1994 में इसने गोपालगंज के जिलाधिकारी का जी कृष्णैया का खून कर दिया था। और मामला ये हुआ था कि मुजफ्फरपुर में एक अपराधी की हत्या हुई थी, छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी। और उसकी शव यात्रा निकल रही थी मुजफ्फरपुर में, जिसमें बहुत पचासों गुंडे मवाली थे और बहुत भड़काऊ नारे लग रहे थे, बहुत हिंसक नारे लग रहे थे। उस शव यात्रा का नेतृत्व तो आनंद मोहन कर रहे थे और भुटकुंड शुक्ला, जो छोटन शुक्ला के छोटे भाई थे, वो कर रहे थे। और उस समय गोपालगंज के जिलाधिकारी थे, डीएम थे कृष्णैया साहब। वो पटना में एक मीटिंग में भाग लेके अपनी कार से लौट रहे थे और उनकी कार पर लिखा हुआ था बोर्ड, जिलाधिकारी गोपालगंज। और उनकी कार शव यात्रा के सामने आ गई। तो आनंद मोहन ने भुटकुंड शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुंड, देखता क्या है, कलेक्टर है, इसको गोली मार दो। और भुटकुंड शुक्ला ने धाएं धाएं करके गोली मार दी, तो कृष्णैया साहब वहीं शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोगों पर इतना खून सवार था कि जब कृष्णैया साहब शहीद हो गए, उसके बावजूद इन लोगों ने ईंटा पत्थर से पूरे उनके चेहरे को कुचल दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हल्ला हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर को नेशनल हाईवे पर, सड़क पर ऐसे मार डाला गया। आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, फिर पटना हाई कोर्ट ने उनको मौत की सजा सुना दी, फांसी की सजा सुना दी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, है ना, उम्र कैद में तब्दील कर दिया। उसके बाद 16-17 साल तक आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद रहा। उसके बाद आ गया 2023। 2023 में पलटू राम मुख्यमंत्री थे। पलटू राम को उनके चमचों ने कहा कि यदि आप आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दीजिएगा तो आपकी राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने क्या किया कि जो बिहार का जेल मैनुअल है, जो जेल वाले कायदे कानून है, उनको बदल दिया, संशोधन कर दिया और आनंद मोहन को बाहर निकाल दिया, है ना। तो कायदे से बिहार के आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन एक आईएएस ऑफिसर की हत्या की थी। लेकिन ये आईएएस अधिकारी लोग तो बिहार में एकदम नामर्द और नपुंसक लोग सब हैं। तो इन लोग के मुंह में दही जमा रहा, इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। मैंने इसको पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। मैंने हाई कोर्ट में एक पीआईएल किया, जनहित याचिका की और आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपने एक दूत को भेजा हैदराबाद, तेलंगाना। और वहाँ कृष्णैया साहब की पत्नी रहती है उमा देवी। उमा देवी को हम लोगों ने समझाया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिए। वो शुरू में नहीं राजी हो रही थी, कह रही थी कितना खर्चीला केस में कैसे लड़ूंगी वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में हम लोगों ने उनको समझाया कि आपको लड़ना है, पति को इंसाफ दिलाना है। उसके बाद ये केस की सुनवाई हुई। परसों केस की सुनवाई पूरी हो गई और दो जस्टिस थे बेंच पर, एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू। इन दोनों ने बहुत फटकार लगाई बिहार सरकार को, मतलब प्रेम से झाड़ा। सर, उन लोगों ने कहा कि भाई एक आईएएस ऑफिसर को दिन दहाड़े सड़क पर मार दिया जाता है और हत्यारे को आप समय से पहले ये कर देते हैं, रिहा कर देते हैं। इसका तो बहुत गलत संदेश जाएगा। तब तो लोग सोचेंगे किसी भी अधिकारी का खून कर दो और सरकार हमको बाहर कर देगी। और काफ़ी फटकार के बाद उन लोगों ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मुझे लगता है कल एक सुप्रीम कोर्ट वाले वकील से मेरी बात हुई है, उसने कहा कि हफ्ता 2 हफ्ता में फैसला आ जाएगा। तो मुझे लगता है अगस्त के पहले वीक तक फैसला आ जाएगा और आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा और पलटू राम के चेहरे पर कालिख उठ जाएगी।
यानी कृष्णैया जी की बीवी को उकसाने वाले आप ही हैं। उकसाना शब्द तो शायद गलत होगा, हाँ, क्योंकि उकसाया तो किसी गलत काम के लिए जाता है। हाँ, हाँ, कृष्णैया साहब की वाइफ को मैंने प्रेरित किया। प्रेरित किया। ये प्रेरित करना मतलब लेकिन थोड़ा-सा आनंद मोहन के तरफ से अगर देखा जाए तो हाँ। उकसाना ही कहेंगे सर। उनके नज़रिए हाँ, से आप उनके कह सकते हैं। नज़रिए से उकसाना ही हाँ, कहेंगे। जी, जी। आप अपने नज़रिए से बिल्कुल, उनको प्रेरित किए, कर सकते हैं। मोटिवेट किए, वो आप अलग कैसे जी, रहे। जी। लेकिन अगर देखा जाए आनंद मोहन जी के नज़रिए जी, से जी। तो आपने उनको उकसाया। जी, जी, आप तो कह आपकी सकते कोई हैं। पर्सनल दुश्मनी है आनंद मोहन पर्सनल जी से? दुश्मनी क्या है? कोई आनंद मोहन मेरे खेत का मसूर उखाड़ के ले गया है। पर्सनल हाँ, दुश्मनी नहीं है, मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, सत्य के लिए लड़ रहा हूँ। जी। न्याय के लिए और सत्य के लिए। एक सवाल ये भी रहेगा कि जिनका नाम आपने लिया भुटकुन शुक्ला और ये जिनको आपने कहा कि वो लोग बहुत मतलब क्रिमिनल माफिया मतलब वो लोग हैं और ये के मतलब मारे तो नहीं थे, ये मतलब मारने का आदेश दिए थे, ऐसा हुआ जी, था। जी। तो उनको फिर सजा क्या हुआ? नहीं, नहीं, भुटकुन शुक्ला तो